हाय, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइज, यहाँ पर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने अ, अपना डोनेशन दी है, और मैं उनका नाम शॉर्ट आउट करूँगी और हम देखेंगे कि डिवाइन ने उनके लिए क्या मैसेज दिया है। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे संतोष कुमार जी, जिन्होंने अपना डोनेशन दी है। तो उनके लिए देख लेते हैं कि डिवाइन जो है उनके लिए क्या मैसेज दे रही हैं। ठीक है। थैंक यू। यहाँ पर संतोष कुमार जी, आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा संभल कर चलें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके और बाहर जो लोग हैं, जो आपके जान पहचान के हैं या आपको जानते हैं, ऐसे लोग जो है आपको अ, आपके पीछे पड़े हुए हैं। थोड़ा आप उनसे सतर्क रहिए। वो आपको डाउन फील कराना चाहते हैं, और मैं भी आपका भी इस टाइम पे शायद आप भी जो अपने मन को है, अपने विचारों को वो बैलेंस नहीं बना पा रहे। आप शायद किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं निकली, क्योंकि डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहती है कि थोड़ा सा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चले, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड निकला है। बहुत सौरों का कार्ड होता है ये, और यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है, शो हो रही है। यहाँ पर कुछ कुछ ना कुछ नेगेटिव है, वो आप खुद को पता होगा। आपको आप देख लेना। आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर चलना है। जो लोग आपके आसपास हैं वो आपको हर्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारे संतोष कुमार जी का मैसेज जो डिवाइन की तरफ से उन्हें दिया गया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है हमारे एक ऐसे ही व्यूवर्स हैं। थोड़ा सा उनका नाम लेने में मुझे थोड़ी कठिनाई हो रही है। उनका नाम मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। सियूली सिन्हा जी, थैंक यू सो मच। आपने डोनेशन दिया है, तो आपके लिए देख लेते हैं डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, सियूली सिन्हा जी, आई होप कि मैं आपका नाम जो है सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। ओके, देखिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप के पास जो भी अभी इस टाइम पर स्टेबिलिटी है, जो मनी है, उसको आपने बड़ी समझकर इन्वेस्ट करना है, बैलेंस बनाकर। आपने ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जहां से आपके पैसा या मनी जो भी है उसको वो ब्लॉक हो जाए या ब्लॉकेजेस आ जाए उसके अंदर। बड़ा सोच समझ के आपने जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, और ऐसे ही नहीं सबको आपने बांटते रहना। कोई आ गया आपसे कुछ उधार लेने के लिए, तो आपको अवेयर किया जा रहा है कि आप थोड़ा बैलेंस बनाकर चलें। आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको जो है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। थोड़ा सा अवेयर हो जाइए आप। पैसे के मामले में आप मे बी थोड़ा ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, मे बी परचेजिंग कर रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा रोक कर, हाथ रोक कर चलिए, संभल कर चलिए, मनी सेव कीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे और नेक्स्ट जो हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, तो मैं उनके लिए कुछ डिवाइन का मैसेज नहीं ले पाऊंगी। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी डोनेशन दी है, और इसी तरह से आप अपना प्यार बना के रखिए। डोनेशन देना भी अच्छी बात है भाई। जिसको अच्छा लगता है, तो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और जो पीआर बुक करवाना चाहते हैं उनके लिए भी अलग से है वो नंबर, तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। हमारी जो रीडिंग स्टार्ट होती है
आज मैंने जो माँ कालिकाए से जो प्रार्थना की थी, आज उन्हीं का नाम लेकर जो है आज जो कार्ड्स स्प्रेड किए गए हैं, तो सबसे पहले उनको नमन कीजिए। जय माँ कालिकाए नमः। ठीक है, तो माँ काली को आपने नमन करना है और उनसे जो है प्रार्थना करनी है कि आपके लिए वो अच्छा अच्छा करे और आपको प्रोटेक्शन दे। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, ये रीडिंग में भी उन्हीं तक पॉपअप होगी, उन्हीं तक मिलेगी, क्योंकि ये जो मैसेजेस निकल कर आए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट होगा। अब देख लेना, जितना हो आप ले लीजिएगा। और गाइज ये देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जर्नल रीडिंग होती है, हर बार मैं आपको बताती हूँ। इस रीडिंग के बिहाफ पर ये जस्ट आपको अवेयर करने के लिए होती है, या आप जो है नॉलेज आपको मिल जाती है, कुछ चीज़ों का नहीं पता होता, हिडन होती हैं चीज़ें, तो उससे क्या होता है कि आप थोड़ा जान पाते हैं। बट जर्नल रीडिंग के बिहाफ पर अगर आप अपने पर्सनल रिलेशन में कुछ एक्ट करते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, और कुछ भी अपने पार्टनर के साथ कुछ भी ऐसा करते हैं, तो ये बहुत, मैं इस चीज़ के लिए आपको अप्रूव नहीं करूँगी। आपको कुछ भी एक्शन लेने से पहले अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर तभी आपको जो है एक्शन लेना है, और जर्नल रीडिंग के बिहाफ पर कभी आप ये चीज़ें नहीं करें। ठीक है जी। और यहाँ पर बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, मतलब एक दो जिनको नहीं पता है, वो बोल रहे थे कि मैम आप ऑलवेज जो है फीमेल्स की साइड लेते हैं, और आप मेल्स के लिए कुछ गलत बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि वो सही नहीं होते ये। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं और पहले भी बहुत बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ, आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात। मैं ऑलवेज बोलती हूँ, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ गर्ल, आप, मैं ऐसे ही बोलूंगी, रीडिंग में ऐसे ही करूंगी। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे, क्योंकि ये एनर्जी होती है। अगर आप मेल हैं तो आप समझिए कि आपकी फीमेल के लिए बोला जा रहा है। अगर कोई फीमेल देख रही है तो आप समझिए कि मेल के लिए बोला जा रहा है। अब मैं हर बार कर रहा है, कर रही है, तो ऐसे नहीं बोल सकती। मेरे मुंह से जो निकलेगा बीइंग अ फीमेल, मैं मेल के लिए ही यहाँ पर करूंगी। ठीक है ना, वो ही बोलूंगी। लेकिन आप अंडरस्टैंड कीजिए, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है मेल्स के लिए। कि देखिए, मेरे भी घर में भाई बहन हैं, जो हैं भाई हैं, ठीक है। और जेंट्स का ये थोड़ी है कि मुझे नफरत है उनसे, मेल से, तो मैं उनके लिए ऐसे बोल रही हूँ, नहीं। ये आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है वो निकाल दीजिए। मेरे लिए फीमेल्स भी उतनी हैं इम्पोर्टेंट और मेल्स भी उतने हैं। तो भाई आप थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। मैं समटाइम्स मैं नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन मैं हर बार ये चीज़ रीडिंग में बताती हूँ कि एनर्जी होती है। आप फ्लिप कर लीजिए, वाइसा वर्सा। ठीक है, क्योंकि रीडिंग में बहुत सारे वही लोग देखते हैं, बहुत कम होते हैं जो क्रॉस वॉचर जो है वो देखते हैं, जिनको जानना होता है कि भाई हम जो कर रहे हैं तो यहाँ पर रीडिंग सुनी जाती है, या हमारा पार्टनर देख रहा है। बहुत से लोगों को पता भी है। तो देखिए क्या निकल कर आता है हमारी एनर्जी में। तो मोस्टली तो वही देखते हैं जिनके साथ गलत हुआ होता है, और जिनको हर्ट किया होता है, जिनके पार्टनर ने उनको चीट किया होता है, या फिर उनके साथ गलत रिश्तों में गलत हुआ होता है, तो मोस्टली वही लोग रीडिंग देखते हैं। तो आप लोग जो है, मेल फीमेल मेरे लिए इक्वल है, मैं किसी में पार्शियलिटी नहीं करती हूँ। ठीक है, तो ये बात आप समझ आइए। जिन्होंने भी कमेंट्स किए हैं उनको पता चल गया होगा, मैं उन्हीं को बोल रही हूँ। ठीक है जी। और जर्नल रीडिंग के बिहाफ पर कभी भी एक्शन नहीं लेना आपने। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवानी होगी। ठीक है, वो आप मुझसे लें या किसी और से लें, तो रीडिंग करवा के पर्सनल तभी आप एक्शन लीजिए। तो हमारी जो आज की रीडिंग स्टार्ट होती है गाइस, वो होती है 5 ऑफ वॉन्ड्स से। तो भाई आपसे बोला जा रहा है, आज जो है माँ काली का जो संदेश है वो यही निकल कर आया है भाई। अ, बहुत सारे कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ
आर्ग्यूमेंट्स, कुछ बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है। मे भी हो सकता है ये आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली में किसी के साथ किया हो, आपके लिए किया हो, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा इन फ्यूचर कोई ये चीज़ें ना हो, उसके लिए भी आपको अवेयर किया जा रहा है। थोड़ा सा आप अपना सोच समझ कर चलिएगा, ठीक है। अब बहुत से लोग, सिनेरियो ये भी है कि आपके पार्टनर भी आपके लिए लड़ सकते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने गलत करवाया है या कंफ्यूजन क्रिएट की, ठीक है। और सिनेरियो ये भी है, सेकंड जो है, कि हो सकता है आप लोगों को इन्वॉल्व किया जाए इन लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स में, तो आपने नहीं आना। ओके, तो हमारा जो है फर्स्ट कार्ड जो है वो हमें यही मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे कलेश, बहुत सारे जो फड्डे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनसे जो है आपने बचना है, ठीक है। सेकंड आता है भाई, कोई ऐसा इंसान जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा उठा के थक चुका है, ओवरलोडेड, मतलब उसने इतना अपने आप को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया है कि अब जो है उससे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई नहीं जा रही, वो इसको उतारना चाहता है, वो फेडअप हो चुका है। मे बी यहाँ पे आपका पार्टनर भी हो सकता है कि उसकी फैमिली ने उसके ऊपर इतनी सारी ज़रूरत से ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन डाल दिया है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम की, घर की, और भाई बहन जो हैं उनको देखना, उनका फ्यूचर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में होते तो छोटे हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो बड़ों वाली करते हैं, निभाते हैं। उनके ऊपर बड़ों की भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि उसको सेटल करना है, और बहन की शादी करनी है, लाइक ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारियां जो पड़ जाती हैं जिनके ऊपर। तो अब ये पर्सन जो है टोटली इसके अंदर बिल्कुल क्षमता नहीं है। मे भी ये आप भी हो सकते हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं जो अभी देख रहे हैं, ये आपके साथ भी रेजोनेट हो सकती है कि आपके साथ भी ये सब चीज़ें चल रही हैं कि आपके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके हस्बैंड की, या आप फैमिली में और कुछ काम की, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियों से आप जो है आप टायर्ड हो चुके हैं। अब आपको जो है ये टाइम में अब आप इनसे थोड़ा सा रिलीफ लेना चाहिए, आपको रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है जी। मे बी हो सकता है बहुत सारी ऐसी फीमेल्स जिन्होंने ओवरलोडेड जो है जिम्मेदारियां अपनी उठाई हुई थी, और जो निभाते निभाते इतनी थक चुकी हैं, इतनी, अब ऐसा हो गया है कि अब जो है उनका रवैया या अब जो उनका नेचर हो गया है वो बहुत ही शार्प शार्प, जैसे कट शॉर्ट होता है, मतलब एक बार में बहुत कट थ्रॉट जिसको बोलते हैं, बहुत तेज, बहुत तीखा, मतलब प्रैक्टिकल माइंड, समझ रहे हैं आप कि अब जो है वो दिल से काम नहीं लेती हैं, अब वो दिमाग से चलती हैं। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी वो पूरी कर रही हैं, जितना उनको लेना है उतना वो कर रही हैं, और इसके साथ साथ वो अपना घर परिवार और अपना जो वर्क है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो बिजनेस करती हैं, चाहे वो जॉब करती हैं, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करना जो है अब उनको अच्छी तरह से आ गया है। अब वो बिल्कुल अपनी चीज़ों में बिल्कुल क्लियर हैं, क्योंकि अब उनके पास ना अथॉरिटी है। वो ऐसी महिला या ऐसे पुरुष हैं, ऐसे मेल हैं जिनके पास अथॉरिटी है, जो अपने घर और बाहर दोनों की ही जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन आप लोग अब उनसे ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वो बहुत ज़्यादा पोलाइटली बिहेव करें, क्योंकि पास्ट में उनके साथ यही सारी चीज़ें होते, ये भी कर लो, वो भी कर लो, जैसे घर में होता है कि इसके ऊपर जिम्मेदारियां डालते जाओ, तो सामने वाला पर्सन कुछ कहता नहीं था, वो निभाता जा रहा था। तो अब जाके वो है इस वाली पोजीशन में आ चुके हैं। अब जो है वो उतना ही करेंगे, उतना ही रिश्तों में हो चाहे कहीं पर भी हो, इन्वेस्टमेंट उतनी ही देंगे जितना उनको सही लगेगा, उससे ऊपर नहीं। तो ये किसी के लिए तो मैसेज है, या तो किसी का नेचर ऐसा हो गया है,
या कोई इंसान ऐसे नेचर के मेल या फीमेल से कोई डील कर रहा है, तो भाई अगर डील कर रहे हो तो ज़्यादा ये मत सोचना कि आप उसके ऊपर बर्डन डाल दोगे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है या जानती है कि उसने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, रिश्तों में हो, काम में हो, बाहर हो, लोगों के साथ जो भी उनके नियर एंड डियर है। तो वो अब इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेगी या नहीं लेगा। ये मैं क्या बोलती जा रही हूँ, है ना? आपका असर हो गया। नहीं लेगी ना, मैं इतना नहीं कर सकती। देखिए, मैं ऐसे ही जैसे रीडिंग करती हूँ, मैं वैसे ही करूँगी। तो ये आपको एनर्जी पिक करनी होगी, आपको फ्लिप करना होगा। चलिए, अब जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास कोई ऐसा पर्सन है अभी के टाइम पर, जो कि जिसने पास्ट में ना बहुत इंजॉयमेंट की। लाइट चली गई थी गाइस फिर से आज ना, मतलब 2 दिन से। अब समर्स है तो लाइट की प्रॉब्लम रहती है। चलिए, तो बात कर रहे थे हम 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आज वॉन्ड्स का बहुत आ रहा है भाई, कुछ तो होने वाला है, समथिंग स्पेशल, वो आगे बताऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पर जो पर्सन है उसने पास्ट में उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन था। अपनी सक्सेस को बहुत ज़्यादा उसने इंजॉय किया। जो उसको अचीवमेंट मिली उसको बहुत ज़्यादा उसने भूल गया कि जो मुझे है सोच समझ कर चलना होगा और रिश्तों को लेकर साथ लेकर चलना होगा। अब मैं बताती हूँ कि ये क्यों ऐसे हुआ, कि मे बी बहुत से लोगों को कुछ ऐसे नए रिलेशन मिल गए जो पुराने भूल गए। हुँ? जैसे ही न्यू रिलेशन में गए या कुछ और लाइफ में कुछ नई चीज़ों के पीछे वो भागे, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें लगा लो आप, वेल्थ, जो भी चीज़ें। तो कुछ ऐसे लोग थे जिनको बड़ा प्राउड था पास्ट में कि भई हमारे पास तो बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, तो हमारा लक जो है वो साथ दे रहा है। कुछ ऐसा ही प्राउड आ चुका था बहुत से लोगों के साथ ही, या आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती है। मे बी आपके कुछ ऐसे सर्कल में लोग होंगे जो इसके साथ रेजोनेट होगा, ठीक है? तो बहुत से लोगों ने, सॉरी, बहुत से लोगों ने ये वाला एटीट्यूड दिखाया, है ना? कि आपको जो ऐसे अलोन सा फील कराया कि आप वर्थलेस हैं, और उनकी लाइफ में बहुत कुछ न्यू आ रहा है, बहुत कुछ बिगनिंग स्टार्ट हो रही है उनकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी हो रही थी पास्ट में। आपके पार्टनर की ही बात लगा लो आप, है ना? उनको बहुत कुछ अच्छा मिल रहा था। देखिए यहाँ पर सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और जो फैमिलीज वाले हैं, जहाँ जिनके रिश्ते नाते हैं, जो अपना उसमें देखना चाहते हैं। आज थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो लवर्स हैं या लव रीडिंग ही मैं कर रही हूँ, नहीं, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो बहुत से लोगों ने, बहुत से लोगों की ये जो एक अलग सा प्राउड, अलग सा कहते हैं ना, घमंड किसी ने दिखाया रिश्तों में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई कि हमारे तो फैमिली में ये सब चल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अचीवमेंट मिल रही है, ग्रोथ है, वेल्थ है। तो बहुत से लोगों को डाउन फील कराया, ठीक है? और आज की डेट में उनकी कंडीशन ये है कि जो लोग उनके साथ थे उन लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। कहते हैं ना कि जब पोजीशन अच्छी हो, जब ग्रोथ मिल रही हो, तो ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़ जाते हैं जो आपको देखना भी पसंद नहीं करते, ठीक है? और जो आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ जेलसी रखते हैं और बहुत ज़्यादा डाउन फील कराते हैं। तो जब ईश्वर मेहरबान होते हैं तो कुछ लोगों के अंदर प्राउड आ जाता है भाई, घमंड आ जाता है, तो वो लोगों को समझते नहीं कुछ भी। तो जब वो छोड़कर जाते हैं, जब वो अकेला पड़ जाता है, तो हालत ऐसी हो जाती है कि मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है?
तो जो रिश्ते बिगड़े हुए, जो रिश्ते, जो रिलेशन खराब हो चुके हैं, तो इस टाइम पे कोई एक इंसान, ऐसे इंसान, मतलब आपका पार्टनर लगा लीजिए, कोई भी ऐसा है कि इस टाइम पे वो इंसान रिश्तों को ठीक करने में लगा हुआ है, वन बाय वन करके। उसको लग रहा है कि जो चीज़ें खराब हो गई हैं उनको मैं पहले सेटल कर लूं बिहाइंड द सीन। आपको नहीं पता, मे बी वो अपने परिवार में आपके लिए स्टैंड ले रहा है, बात कर रहा है, मे बी रिश्तेदारों में ऐसी बातें चल रही हैं कि आपको गलत, सबके सामने आपकी पिक्चर जो थी वो गलत प्रूव की गई थी, बट अब जो है लोगों को समझ आने लगी है आपके बारे में, या आप क्या हो, आपकी वर्थ क्या है। तो अब जब उस इंसान को अकेला छोड़ा गया, अब उसने ये चीज़ फील की, तब जाके उसको समझ आई कि नहीं, उसने अपने प्राउड, उसने घमंड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्ते जो है वो खराब कर दिए हैं। तो अब जाके वो उनको सबको सेट कर रहा है, अब मेहनत कर रहा है वो। अब मेहनत में वो इतना भूल गया है भाई, उसको सुध-बुध नहीं है, वो परेशान भी है कि उसने देखो इतनी ज़्यादा कि ना उसको खाने-पीने की होश है, ना उसको समझ नहीं आ रही। मतलब जैसे इंसान होता है ना कि लाइफ, एक ज़िंदगी को जीना होता है, समझ रहे हैं आप? रिश्ते नातों के साथ। और एक होता है कि निकाल रहे हैं, हम दिन निकल जाए, ठीक है, जो है ठीक है, मतलब उसके साथ। तो ये इंसान अभी जो है उसके अंदर पूरा का पूरा इंडल्ज है, पूरा का पूरा उसी के अंदर उसका फ़ोकस है कि मैं कैसे इन बैंड्स को नीचे, कैसे इन रिश्तों को मैं बैलेंस में लेकर आ जाऊँ। तो अभी तो कोई बहुत मेहनत कर रहा है, और बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ जो हो सकता है लोगों के सामने जो है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको जो है बहुत बैलेंस के साथ संभल कर उनका जो है सामना करना है, और उनको बहुत मैच्योरिटी के साथ उसको हैंडल करना है। अब ऐसे भी लगा सकते हैं आप कि मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हैं, और आपकी जो रिलेशन की कंडीशन जो अभी ऐसी चल रही है बहुत ज़्यादा, जिसको बोल सकते हैं भी ऐसे स्टेज में है कि आप दोनों की बन नहीं रही, मे बी छोटी छोटी बातों पे फाइट हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो सेपरेशन आने की कंडीशन भी है। तो उसको जो इतनी क्रिटिकल जो कंडीशन हुई पड़ी है रिश्ते रिश्ते की, तो उसको बड़े ध्यान से, प्यार से और बड़ी समझदारी के साथ जो है आपने अभी सॉल्व को सुधारने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं उस पे कि अब तो वो, अगर उनकी लाइफ में कोई मदर फिगर या फादर फिगर भी है जो उनसे ये सब चीज़ें करवा रहा था या करवाई थी, जो लड़ाइयाँ या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके बीच में, दोनों के बीच में फूट डाली, तो अब जो ये बंदा है, अब जो आपका पार्टनर है, ये उनकी भी नहीं सुनेगा, क्योंकि ये फेड अप हो चुका है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा निभा के। अब जो है वहाँ पर यही सब ड्रामा चल रहा है कि जो भी आर्गुमेंट्स, ये सही वो गलत, ये गलत ये सही, तो ये सब चीज़ें चल रही है। तो जो मदर फिगर है ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अथॉरिटी में समझती है कि मैं, मेरे ही हिसाब से जो है सब चीज़ें चलनी चाहिए। तो अब जो ये जो है पार्टनर आपका, वो ऐसी चीज़ें नहीं करेगा, वो इनके खिलाफ जो है वो फाइट करने के लिए रेडी हो चुका है। उसने भी हाथ में एक वॉन्ट पकड़ ली है, जो भी अब आएगा तो वो बोल रहा है कि भाई मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आपके खिलाफ वो कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं है, अभी तैयार नहीं हो रहा वो। बट उसको लगता है कि शायद आप जो है अब मूव ऑन हो चुके हैं। उसको लगता है कि आप जो है किसी थर्ड पार्टी में ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। मतलब जो थर्ड पार्टी है आपको अच्छे से एंटरटेनमेंट कर रही है, एंटरटेन कर रही है। ओके, समटाइम्स मैं बार बार रिपीट करती हूँ, है ना? मुझे लगता है मैंने अच्छी तरह से नहीं बोला। चलिए। तो भी यहाँ पर कोई 3 फ्रेंड्स, 3 लोग, 3, कोई भी हो सकता है, आपकी कोई फ्रेंड्स हो सकती हैं, घर के लोग हो सकते हैं, या फिर कहीं पे भी ऐसे बहुत पुराने थर्ड पार्टी भी। तो जो इंजॉयमेंट चल रहा है, तो उसके माइंड में ये चल रहा है भाई, ये थॉट्स चल रही हैं उसके दिमाग में कि आप जो है मूव ऑन हो चुके हो,
आप जो है अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हो, खुश हो, और वो जो है यहाँ पर अभी इस वाली कंडीशन में है, डिप्रेशन में है, सैड है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने ही ख्यालों में गुम है वो, और इमोशनली वो ड्रेन हो चुका है। वो उसके दिमाग से वो चीज़ें, वो बातें नहीं निकल रही। वो पहले जो आपके साथ जो टाइम निकाला था और जो चीज़ें की थी, उसने कभी सोचा नहीं था कि इस लिमिट तक जो है वो रिलेशन खराब हो जाएगा, या फिर आप उसको कांटेक्ट नहीं करोगे, या फिर आप जो है रिश्ते को नहीं संभालोगे। उसने ये बात तो सोची ही नहीं थी। लेकिन अब जो है ना, आप जो है कि अब उसकी बातों में नहीं आ रहे। बहुत से आप लोगों के जो पार्टनर हैं, बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि इस टाइम पे वो कहीं पे भी जा रहे हैं ना, उनको हर जगह ना एंजाइटी मिल रही है, डिप्रेशन मिल रहा है, और लोग भी उनके साथ जो है अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे, मतलब उनका बिहेव भी उनके साथ बहुत गलत है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो ना अपने आप को सैड सैड पोजीशन में है, मतलब अंदर ही अंदर जैसे इंसान घुटता है ना, रोता है, तो इस टाइम पे उनकी वो कंडीशन है। और यहाँ पर देखिए, अब मून एनर्जी है, तो ये कुछ ना कुछ तो लाइफ में रहा है, इस पर्सन के ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी रही है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है ना, वो ईज़िली इतनी जल्दी उसको रिश्ते नाते वो नहीं तोड़ने वाला इंसान, वो ब्रेकअप नहीं चाहता था, बट ना चाहते हुए भी चीज़ें उसके हाथ से जो है वो ख़राब हो गई, वो निकल गई। उसको लगा कि हर बार जो लड़ाई होती है या कुछ भी होता है, तो आप जो है वो सॉल्व कर देते हो, प्रॉब्लम को आप नॉर्मली ले लेते हो, बट इस बार जो है आपने भी बोला नो, नो। क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बात आ जाती है, और फिर आपकी वर्थ कहाँ है ना, वर्थलेस इंसान हो जाता है भी। उसको भी ये चीज़ें ना, उसको ये समझनी चाहिए थी। तो उसको, चाहे उसके घर वाले हैं, चाहे उसके बाहर वाले हैं, तो सब जो है उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं। वो किसी भी चीज़ में जो है अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझ रहा। मतलब 4 लोग भी हैं ना उसके आस-पास, तो उस उनमें भी वो अपने आप को अकेला फ़ील करता है। तो मेबी आपका पार्टनर भई रातों को रोता भी है। बहुत से लोगों का, चाहे मेल या फीमेल, वो बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर, उसके माइंड से निकल नहीं रहा। उसको यही लगता है भी आप मूव ऑन हो चुके हो, तो आप जो है वो थर्ड पार्टी में या थर्ड सिचुएशन में आप चले गए हो, आपने क्रिएट कर लिया है, या कोई थर्ड पार्टी आपके आ गई है लाइफ में, और जिसकी वजह से अब उसको लगता है कि मेरे को अब इसी अंधेरे में रहना पड़ेगा, यही सब मेरी लाइफ में रह गया है। आप बहुत इमोशनल है भाई आपका पार्टनर इस टाइम पे, देख लो किसका है ये। और यहाँ पर जो है आपकी जो आज की फीलिंग देखिए, आज मैंने तभी बोला था ना कुछ अलग से थोड़ा डिफरेंट किया है मैंने रीडिंग। तो आज मैंने आप लोगों की फीलिंग भी निकाली है, भी आप लोग कैसा फील कर रहे हो। बहुत से मेरे व्यूअर्स की जो जो अभी भी इस रिलेशन को पूरी तरह से छोड़कर नहीं गए। वो बोलते तो हैं कि भाई हम मूव ऑन कर चुके हैं दीदी, हम नहीं हैं, बट बेटा अभी तुम लोग हो इसी रिलेशन में। झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं जानना है भाई, ऐसे थोड़ी रिलेशन खत्म हो जाते हैं, है ना, इतनी जल्दी आसानी से। प्यार होता है इंसान का, तो ऐसे कहते हैं ना भी नहीं छोड़ा जाता। और घर में अगर कोई आप पेट भी ला कर रखते हो ना, 4 दिन उसको भी ला कर रखते हो, तो उससे भी अब मतलब मोह कहते हैं ना हो जाता है, प्यार पड़ जाता है भी, नहीं अलग रहते हैं ना। तो ये तो भैया आपका पार्टनर, आपने लाइफ पार्टनर इसको सोचा हुआ था कि लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। जिनकी शादियां नहीं हो सकती इस सिचुएशन में, उनको लग रहा था कि हम लॉन्ग लॉन्ग लाइफ या लॉन्ग टर्म तक चलेंगे साथ में, और जिनकी हो सकती थी तो वो ड्रीम्स देख रहे थे कि हमारी मैरिज हो जाएगी, हम ऐसे ऐसे जाएंगे, या और आगे प्लान जो करते हैं फैमिली प्लानिंग, है ना, वो सब चीज़ें आपने बहुत कुछ प्लान किया था, तो वो सारा का सारा जो है किसी की ईवल आई की वजह से
किसी की बुरी नज़र की वजह से सब खत्म। और इसमें बहुत ज़्यादा हाथ जो है बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट होगा, आपके पार्टनर का भी रहा है, क्योंकि उस टाइम पे उसको जो है अपनी शादी या अपनी थर्ड पार्टी जो है उसने इंजॉय की, इंटरटेन किया, उसको बहुत अच्छी तरह से इंटरटेन किया। उसको लगा कि ये जो नए नए ऑफर्स आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं डिज़र्व करता हूँ, व्हाई नॉट, ये तो है ही मेरे पास, क्यों ना ऑप्शंस और मैं ट्राई करूँ। तो अब पता चलता है भाई। अच्छा, यहाँ पर मेरे जो व्यूवर्स हैं वो उनकी फीलिंग जो है, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, अलोन अलोन फील करते हैं, आपको अपने आप को ना अकेलापन, बहुत ज़्यादा अकेलापन लाइफ में। तो मैं ऑलवेज आपको यही गाइड करती हूँ, देखो कि अगर ऐसी वाली एनर्जी में रहोगे ना तो कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा आगे। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है भाई, ठीक है। आपको अलोन नहीं रहना, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, कहीं पे मार्केट मदर के साथ जो लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूम फिर सकते हैं, लड़कियां हैं तो अपनी मदर के साथ आप शॉपिंग कीजिए, बाहर जाइए, है ना, थोड़ा सा क्राउडी एरिया में रहिए, थोड़ा सा मन आपको शांति मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील। अकेले रहोगे तो फिर वो अकेलापन, वो ही यादें, मिसिंग एनर्जी में चले जाओगे, है ना। तो मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं जो कि अब अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, उनको ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। अब वो बिल्कुल नहीं, कोई टाइम था कि आप जो है अपने पार्टनर के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करते थे, ट्रस्ट करते थे। भाई किसी का अगर फ़ोन आ रहा है, बात कर रहा है तो ठीक है भाई, वो आपने कभी पूछा नहीं। आपने बहुत सारी मेरी ऐसी फीमेल्स यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो जिन्होंने आज तक अपने हस्बैंड का, अपने बॉयफ्रेंड का मोबाइल फ़ोन भी नहीं चेक किए, कभी नहीं, क्योंकि आप लोग इतना ट्रस्ट करते थे। बट जो आपका ट्रस्ट टूटा है, जो आपके पार्टनर ने, मेल या फीमेल, है ना, अगर मेल्स देख रहे हैं वो फीमेल के लिए और फीमेल देख रही है तो मेल्स के लिए, तो अब जब ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो गई है, बाहर निकल कर आ गई है, तो आपका भरोसा जो है वो पूरी तरह से टूट गया है। तो आपका पार्टनर भी जो है ना वो धक्के खा के, उसका भी जो टूटा हुआ है ना हार्ट, दिल टूट गया है, तो वो भी आपके पास अब वापस आना चाहता है, ठीक है ना। बट आपको आपको ट्रस्ट नहीं है। आप ये बोल रहे हो कि भाई जब अगर तू मुझे पहले ऐसे छोड़ के जा जा सकता है और इतना मुझे आ, अकेलापन फील करवाया और रिश्ते में होते हुए भी ना होने बराबर था, तो फायदा क्या, ये फिर कभी भी चला जाएगा। इन आउट इन आउट इन आउट करता रहा आपकी लाइफ में, कभी आ गया फिर चला गया, फिर आ गया फिर चला गया, तो उसको लगा कि भाई ऐसे ही चलता रहेगा, कि ठीक है, कभी इधर खुश कर दिया तो कभी उधर, यहाँ आपके पास आगे 2-3 घंटे आपको बाहर लेके, डेट पे लेके घूम फिर आए, बातें बातें कर ली और उसके बाद फिर चले गए अपनी फैमिली में। तो ये सब चलता रहा, बहुत से लोग ये चीज़ें उन्होंने फेस की हैं। तो आपने अब नो मीन्स नो, अब आप जो है ट्रस्ट नहीं करते हो। तो बहुत से व्यूवर्स जो हैं जिनके पास कॉल मैसेजेस आए होंगे अब आपके पार्टनर के, तो आपने जो है उनको रिसीव ही नहीं किया, आपने रिप्लाई ही नहीं किया। तो अब जो है आप क्यों ने, मतलब आपके पास सब कुछ है, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है सिवाय आपकी फीलिंग्स के। अब आपने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना प्यार, उसको बंद कर दिया। अब आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हो, अब देना नहीं चाहते हो, क्योंकि ट्रस्ट जो है ना, आपके भरोसे के इतने टुकड़े हो गए हैं ना कि उनको समेटना बहुत मुश्किल हो गया। अब आप जो है नहीं मौका दोगे। बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं जो पास्ट पर्सन को आप जो है सेकंड चांस नहीं मिलेगा, मैं जानती हूँ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो भाई यहाँ पर आपके पार्टनर की जो फीलिंग निकल कर आई है भाई, वो बहुत से लोगों की जो है, अब ध्यान से सुनना, बहुत से लोगों के साथ तो ये रेजोनेट करेगा कि उनके पार्टनर उनके साथ जो है सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है। बहुत से
लोगों के साथ, वो उनके लिए बोल रही हूँ जिन्होंने अभी तक अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज नहीं किया और अपने ऊपर वर्क किया है और अपने ऊपर ही जो उनका फोकस है। और जो लोग बार बार कॉल करते जा रहे हैं, मैसेज करते जा रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है ये। ठीक है, तो कुछ लोगों के साथ तो यही है कि भाई उनका पार्टनर जो चाहता है कि वो ये चाहते हैं कि भाई आपके साथ जो सेलिब्रेशन किया जाए फ्यूचर में, जो है आपके साथ इंजॉयमेंट जो भी है, पूरा सोर्स सोर्स लगा रहे हैं कहीं ना कहीं से, आपके कोई फ्रेंड सर्कल के साथ या किन्हीं किन्हीं के साथ भी कोई ना कोई ऐसा सोर्स ढूंढ रहे हैं कि कैसे आप तक जो है अप्रोच किया जाए, कैसे आप तक पहुंचा जाए। और बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, हार्ट ब्रेक वाली बात है कि वो अपनी थर्ड पार्टी में बहुत खुश हैं और इंजॉय कर रहे हैं, बहुत बहुत से लोगों के साथ। तो आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स लगाए गए हैं, तो अलग अलग तरह से भाई आपका पार्टनर जो है वो, उसके पास भी जो है अलग अलग जगह से, जैसे मान लीजिए अप्रोचेस आती जा रही हैं और वो थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स। ठीक है, और बहुत से लोगों के जो है व्यूवर्स के, आपके पार्टनर जो आप ही के साथ रीयूनियन चाहते हैं और सेलिब्रेशन चाहते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? कमेंट कीजिएगा। उनको लगता है कि भाई आप अपनी दुनिया में जो आपने जो वर्ड क्रिएट किया है ना अपने लिए, है ना, आप उसमें खुश हैं, तो अब आपके अब आपकी उस दुनिया में वो एंट्री लेना चाहते हैं दोबारा से। दोबारा से भाई उनको जो है सेकंड चांस चाहिए। वो आपको ऐसे इस वाली कंडीशन में जब देखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। बहुत से व्यूवर्स जो हैं, उनके पार्टनर जो हैं, उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में भड़के पड़े हैं। भाई यहाँ पर उसके लिए फाइट कर रहा हूँ, लोगों के साथ लड़ रहा हूँ, और जो भी है सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मेरी पार्टनर या पार्टनर जो भी है, मेल फीमेल, वो अपनी फैमिली या थर्ड सिचुएशन, या मान लीजिए कोई और ही फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं, तो उनके साथ इंजॉयमेंट में भाई इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉयमेंट में लगे पड़े हैं, उसको मेरी कोई फिक्र नहीं है, कोई कदर नहीं है। ठीक है, तो गाइस बहुत सारे लोगों, मतलब अब क्लेम कर लेना ये उन्हीं के साथ होगा। बहुत सारे लोगों को उनके पार्टनर से मैसेजेस, कॉल्स आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आज जो है वेंट्स, बहुत ज़्यादा वेंट्स के कार्ड निकल कर आए हैं, और हमारी रीडिंग भी वेंट्स के साथ स्टार्ट हुई थी, और एंड भी हमारा जो है रीडिंग का, वो भी वेंट्स के साथ ही हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वेंट्स का जो है आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किनका किनका रियूनियन हो गया है, या कोई मैसेजेस, कॉल्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करना। और इससे पता चलता है भाई, और ग्रैटिट्यूड में रहिए, यूनिवर्स को जो है, अपना डिवाइन को थैंक यू बोलिए, और माँ कालिकाए को, ठीक है, माँ काली को जो भी उनका पूरा आपने थैंक यू बोलना है कि उन्होंने बहुत अच्छे आपको जो है आज की डेट में मैसेजेस दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर भाई बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि जस्टिस की वेट में बैठे हुए हैं, जिनको अभी तक जो है जस्टिस अभी नहीं मिला, जो कि वेटिंग जोन में हैं, जो अभी वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में भाई जस्टिस जो है उनको मिले। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इम्पोर्टेंस नंबर क्या है। ठीक है, यहाँ पर 3, 5, 8, 5 की एनर्जी काफ़ी आ गई है। ठीक है, उसको देखिए, आपका मे बी कोई किसी का बर्थडे
या फिर किसी की मैरिज एनिवर्सरी या फिर कुछ भी, जिस डेट को आप मिले थे या बिछड़े थे, वॉट कुछ ना कुछ तो रेजोनेट करेगा आपके साथ, ठीक है। और नंबर 5 और नंबर 3 ये आपके साथ जो है ये प्रोमिनेंट निकल कर आया है, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। राशियां इसके अंदर सभी हैं, राशियों को लेकर कोई मत बोलिएगा, क्योंकि मैं सोचती हूँ भाई मेरा अपना एक वे होता है रीडिंग करने का। मैं समझती हूँ कि अगर राशियां बोलने से थोड़ा टाइम वेस्ट भी हो जाता है, इतना तो मैं आपको समझा देती हूँ, गाइड कर देती हूँ। गाइज मैंने अभी 0606 देखा है, तो ये एंजल नंबर है आपके लिए। कोई ना कोई मैसेज होगा तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, ओके। ये आप देखिए मैसेज निकल कर आएगा आपके लिए 0606, फिर से सुन लीजिए। तो यहाँ पर गाइस रीडिंग होती है फिनिश्ड, लेकिन मैंने आपके लिए आज क्या था कि मैंने रीडिंग के लिए जो स्प्रेड लगाना था लगा लिया, मुझे लगा कि इनफ है, ठीक है। तो मैसेजेस आ गए हैं हमारे पास, और मैं पता नहीं क्या हुआ, सडनली ऐसे माइंड में आया कि आज बहुत टाइम हो गया, एंजल्स कुछ कहना चाहते थे। तो मैं उठ गई और तो मुझे लगा बहुत दिन हो गए हैं, तो आज जो है अपना एंजलिक मैसेज जो है वो भी लिए जाएं कि वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर भाई किसी के लिए तो निकल कर आया है, कोई तो ऐसा है जो कि अपनी बातों को क्लैरिटी में यानी क्लियर नहीं बोलता, जो कुछ भी अगर कोई चीज़ें हैं तो उनको क्लियर नहीं करता, कोई भी बात करनी है तो उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी किसी से कुछ कहना है तो उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें या कम्युनिकेशन करें, ठीक है, जब भी आप कोई बात करें तो उसको क्लियर बोलें, क्लैरिटी लेकर आएँ बातों को। क्लियर कम्युनिकेशन का जो आपका है निकल कर आया है, किसी को तो ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारे एंजल्स जो हैं वो आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, भाई अपनी बातों को क्लियर वे में बोला करें, क्लियरिटी लेकर आएँ, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताना, और जैसा ऑलवेज मैं बोलती हूँ कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है, और वीडियो को बहुत सारा प्यार देना है, और ऐसे ही आगे बढ़ाते चाहिए हमारी डिवाइन वर्ड को, ताकि जो है उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो बहुत अभी परेशान है, जिनको रियली में नीड है इस सिचुएशन से बाहर निकलने की। लेकिन आप लोग देखते हो बहुत कम लोगों को अभी टैरो रीडर के बारे में पता है कि ये अकल्ट साइंस जो होती है, तो इससे हाँ काफ़ी रिलीफ मिलता है और चीज़ों का पता चलता है। तो लेकिन जैसे जैसे आप इसको लाइक करेंगे तो ये और जो यूट्यूब है वो और पॉपअप करता जाएगा, ये और चलती जाएगी। लेकिन आज अब काफ़ी टाइम से ना स्लो हो गया है, तो मुझे नहीं पता स्लो क्यों हो गया है, इतने अच्छे अच्छे मैसेज निकल कर आ रहे हैं। तो गाइज इसको आगे बढ़ाइए, डिवाइन वर्ड को आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा होना है, जैसे कि मैं ऑलवेज बोलती हूँ। और जिस किसी को भी भाई डोनेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, वहाँ से लेकर आप कर सकते हैं। जैसे आज मैंने जिनके भी नाम शाउट आउट किए हैं और उनका डिवाइन मैसेजेस उनके लिए लिए हैं, ऐसे ही आपके लिए भी निकाले जाएंगे अगर आप करते हैं तो। और प्लीज़ यही है कि अपना नाम ज़रूर मेंशन कीजिए, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि नाम मुझे पता नहीं है। और बस थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। जय माता दी।